निकला था लव करने, लव यापा हो गया। ये कैसा इंसान है जो 5G के जमाने में 3G वाला स्पीड दे रहा है? बट जब उन्होंने देखा उनको तो सबने एक ही चीज बोली कि सबसे गंदी एक्टिंग उन्होंने ही की थी। क्योंकि प्यूमा जैसा ब्रांड उन्हीं को एड्स देता है जो कि बहुत एस्टैब्लिश्ड है और जिनका काफी ज्यादा फेम है, सिर्फ उन्हीं को प्यूमा एड्स देता है। तो शनाया को किस बेस पे दिया गया है? नेपोटिज्म एक ऐसा टर्म जो बॉलीवुड में था तो बहुत टाइम से, लेकिन इसके अराउंड कभी डिस्कशंस नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ साल से इतनी ज्यादा डिस्कशंस हो रही है क्योंकि जो नेपो किड्स आ रहे हैं वो है ही इतने गंदे कि एक बार के लिए आपको अर्जुन कपूर तक ठीक लगे। और इतने घटिया नेपो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि आप जरूर एक बार को सोच लोगे कि बस बॉलीवुड इसके बाद खत्म है। जो आमिर, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान ने जो लेगेसी जो छोड़ के जाएंगे ये सब खराब करने वाले हैं। मेरा भेजा खा के पेट नहीं भरा क्या तेरा? बट ये बात नहीं है कि नेपो किड्स जो है वो अच्छे नहीं थे। पहले जो आए थे वो अच्छे हैं, जैसे कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, शाहिद कपूर और अक्षय खन्ना। इनकी एक्टिंग आज भी देखो तो बहुत अच्छी है और कई पेड रिव्यूअर्स भी है जो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जो हमने आजाद मूवी, जब मूवी रिलीज हुई थी तब भी देखा, कई रिव्यूअर्स आके बहुत ऐसे बोल रहे थे कि जो आजाद में जो लीड है, जो नेपो किड्स है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन अच्छे हाथ में जा रहा है। बहुत दिन बाद कोई ऐसी जोड़ी आई है जिनके एक्टिंग स्किल्स में मुझे आगे आने वाला फ्यूचर नजर आ रहा है। सटीक एक्टिंग, कोई ओवर ड्रामा नहीं। बट जब हमने देखी आजाद मूवी तो हमें कुछ खास नहीं लगी। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नेपो किड्स के बारे में जिनको यार बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह की पीआर एक्टिविटीज और उन्हीं के क्लिप्स इंस्टाग्राम पे चलते ही रहते हैं और उनको मतलब फीड में दिखा दिखा के इस तरह से बिलीव कराया जाता है कि यार ये बंदा टॉम क्रूज है। हाँ भले ही लगे ना, बट टॉम क्रूज कहा जा रहा है, नेशनल क्रश कहा जा रहा है, न जाने क्या क्या, और पता नहीं ऐसे लंगड़ी कर करके कूद रहा है, क्यों कूद रहा है, और यापा यापा भी कुछ कुछ चल रहा है। तो पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें क्यों की जा रही है और इस तरह से बेचने की कोशिश की जा रही है। कोई अपने एक्टिंग की क्रेडिबिलिटी पे या टैलेंट पे आगे क्यों नहीं आ सकता? इसका एक रीजन है। एक्चुअली पास के भी हम दो नेपो किड्स के बारे में बात करेंगे जिनमें टैलेंट तो था लेकिन उस तरह से वो प्रमोट हुए नहीं थे, इस वजह से उनका करियर खत्म हो गया था और बाद में अगर वो बेटर हुए भी थे तो उनका करियर चल नहीं पाया था। तो ये सब चीजें हम बताएंगे वीडियो में आगे जाकर, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो पहले नंबर पे आते हैं हमारे बफर किंग जुनैद खान। आप लोग सोच रहे हैं यार ये बफर किंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यार जब तक ये बंदा ये यहाँ तक पहुंचता तब तक बाकी सारे स्टेप करके निकल चुके होते हैं। ये कैसा इंसान है जो 5G के जमाने में 3G वाला स्पीड दे रहा है और सच में ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बंदे को खींच के ले आया जा रहा है और जब भी इस बंदे को किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो वो हंस देता है। पता नहीं क्यों, बट बहुत लगता है कि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सा लगता है ये बंदा। और ऐसा लगता है कि इस मूवी में, स्पेशली ये लव यापा वाले मूवी में, जो कि एक तमिल मूवी लव टुडे का रीमेक है, इसमें फोर्सफुली इस बंदे को घुसाया गया है। क्योंकि अगर आपने लव टुडे मूवी देखी है तमिल में तो आपको रियलाइज होगा कि यार उसमें प्रदीप रंगनाथन ने जो जिस तरह की एक्टिंग की है और जिस तरह का वो कैरेक्टर था, आपको ट्रेलर में ही रियलाइज हो जाएगा कि उस तरह की परफॉर्मेंस इनसे नहीं होगी और बहुत ही ऑफ लग रहे हैं ट्रेलर में। अगर आप दोनों ट्रेलर्स एक साथ उठा के देखोगे तो आपको डिफरेंस साफ साफ पता लग जाएगा। और सोचने वाली बात तो यह है कि पीआर टीम ने एक एजेंडा ही बना लिया स्टार किड्स को डाउन टू अर्थ दिखाने का। सारा अली खान हो, वो कहीं पे भी जाती है उनको ऐसे दिखाया जाता है कि वो बहुत रिलीजियस है, बहुत डाउन टू अर्थ है, लोगों से प्यार से मिलती है, बट एक्टिंग खराब है। तो उसी तरह से जुनैद खान के साथ भी है। वो जब भी जाते हैं हमेशा ऑटो में दिखता है, हाथ में एक बैग होता है। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती पीआर टीम ने बोला है कि आपको ऑटो में ही घूमना है, एक्टिंग से काम नहीं चलने वाला, तो प्लीज ऑटो में घूम के किसी तरह अपने आप को प्रमोट कर लो। और ऐसा लग रहा है कि पीआर टीम ने बोला कि बैग तो हमेशा अपने साथ ही रखना है। अगर आप बाहर घूम रहे हो तब भी बैग होना चाहिए, किसी इवेंट पे जा रहे हो तब भी बैग होना चाहिए। बैग के अंदर क्या है? बट एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि इनको पहले महाराज मूवी में देखा गया था और उस मूवी में इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि वो जिस तरह का सटल रोल था वो इन पे बहुत सूट करता था। क्योंकि ये एक थिएटर आर्टिस्ट है तो थिएटर में जिस तरह के रोल्स किया जाते हैं उसी टाइप का एक रोल है वो महाराज वाला। जब इनको लव्यापा में थोड़ा ओवर द टॉप रोल मिल गया उसमें वो बहुत ही ऑफ लग रहे और ऐसा लग रहा है कि इसी जगह किसी और काबिल एक्टर को अगर ये काम दिया जाता तो ज्यादा अच्छी तरीके से वो करते। वैसे आमिर खान एक बहुत बड़े चेन स्मोकर है और उन्होंने कहा था कि अगर लव्यापा मूवी हिट होती है तो स्मोकिंग छोड़ देंगे, पर देख के ऐसे लग रहा है कि वो नहीं छोड़ने वाले और उनको पता है नहीं चलने वाली मूवी। सेकंड पे आते हैं सुहाना खान, एक ऐसी एक्ट्रेस जो एक्ट्रेस के अलावा
बाकी सब कुछ है, बस उनके डैडी किंग खान है, यही एक अच्छी बात है उनके लिए। स्टिल उनका जब डेब्यू हुआ था तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे आर्चीज मूवी में उनको देखने के लिए, बट जब उन्होंने देखा उनको तो सबने एक ही चीज बोली कि सबसे गंदी एक्टिंग उन्होंने ही की थी। अगर आप सुहाना खान का एक्शन सुनोगे ना आर्चीज में, आप बोलोगे Betty, my father was also just doing his job. इससे बढ़िया तो साउथ दिल्ली की लड़कियों का एक्सेंट है। भाया 20 रुपीज के मोमोज दे दो। बट स्टिल ये एक ऐसी नेपो किड है जिनको शनाया कपूर की तरह ही मूवीज में आने से पहले, इवन जबकि वो अमेरिका में रहती थी, तब से ही इनको प्रमोट किया जा रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि पता ही है यार शाहरुख खान की बेटी है, कभी ना कभी तो लॉन्च होगी ही होगी, तो इसी वजह से इनकी पीआर टीम शुरू से ही लग गई थी। और बट इनके लिए सब कुछ एक्चुअली देखो तो जो नेपो किड्स होते हैं इनके लिए सब कुछ इजी एक्सेस होता है। जैसे अब आर्यन खान को भी नेटफ्लिक्स ने मूवी दे दी, और सुहाना खान की जो नेक्स्ट मूवी है किंग के जो प्रोड्यूसर है वो उनके फादर खुद ही हैं, और उसमें एक एक्सटेंडेड कैमियो तक कर रहे हैं। तो फॉर श्योर है यार ये मूवी हिट तो जानी ही जानी है, और इससे ऐसे भी हो जाएगा इनका एक री इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा मूवीज में, और क्या पता अगली आलिया भी बन जाएगी शायद। तीसरे नंबर पे आती है टप टप बरसा पानी राशा थड़ानी। इस बेचारी लड़की का तो एजुकेशन तक कंप्लीट नहीं हुआ और इसको जबरदस्ती खींच के लेके आगे मूवीज में, और इसको एक्टिंग भी नहीं आती सिर्फ इसलिए क्योंकि ये रवीना टंडन की बेटी है, और लोगों ने सोचा कि जैसा टिप टिप बरसा पानी में किया गया था वैसा ही ये उयम्मा के साथ करेगी। उयम्मा बोलते मुझे पता है तुम्हें तमन्ना का टी शर्ट याद आ गया, बट प्लीज नहीं, मैं डांस की बात कर रहा हूँ। इस गाने को तो इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा था कि ये अगली कैटरीना कैफ है, और इस गाने को चिकनी चमेली के साथ कंपेयर किया जा रहा था। कहाँ चिकनी चमेली और कहाँ ये वाला गाना। ये गाना तो उस मूवी को तक नहीं बचा पाया और बहुत बुरी तरह से मूवी पिटती है, लेकिन स्टिल मूवी के निकलने और फ्लॉप होने के बाद भी ये रील्स इसके चली आ रही, ये लड़की हर जगह दिखने को है। इससे साफ पता लगता है कि पीआर कितना ज्यादा ट्राई कर रही है इनको प्रमोट करने का। और ये सोचने वाली बात है कि इन नेपो किड्स को बिना किसी ट्रेनिंग के इस तरह से भेजा जाता है बॉलीवुड में कि उन्हें पता है कि अगर सुंदर दिखते तो किसी न किसी तरीके से चल जाएंगे। इनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे होता है कि सुंदर दिखना और डांस अच्छा करना, और एक्टिंग वगैरह तो दूर की बात है क्योंकि इस चीज पे कोई वर्क करता ही नहीं है, और सीधा इनको भेजा जाता है बॉलीवुड में। और अच्छी बात तो ये कि इनकी एंट्री तो हो ही गई है, और बाकी का तो करण जौहर देख ही लेंगे। फोर्थ पे आते हैं टाइगर श्रॉफ। वैसे तो टैगलाइन है सेव द टाइगर, बट इस टाइगर को कोई भी सेव नहीं करना चाहता। इवन अपने बाप के नाम से ही ये इंडस्ट्री में भी आए थे, बट उस बाप को भी इसकी कोई परवाह नहीं है। एक्चुअल में वो भी अब मास्टर शेफ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांदे को अपने को काटने का चौकंडी, चौकंडी मतलब क्यूब। 2014 में इस बंदे ने अपना डेब्यू किया था हीरोपंती मूवी के साथ, जो एक रीमेक थी ऑब्वियसली, बट उस मूवी में एक ढंग का एक्सप्रेशन नहीं था इस बंदे का, और कट टू 11 साल बाद भी सेम एक्सप्रेशन प्लस में नहीं गया, माइनस में ही जा रहा है। थोड़ी बॉडी बढ़ गई है और छलांग थोड़ी ऊंची मारने लगे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सभी मूवीज का पैटर्न सेम है। बागी 1, 2, 3, चलो बागी 1 अच्छी थी, 2, 3 तो बकवास थी, 3 में तो पता नहीं क्या ही वर्ल्ड वार लड़ रहे थे ये तो। बट एक ही मूवी में हमें उनकी एक्टिंग थोड़ी सी अच्छी लगी थी, वो थी वॉर। ऑब्वियसली उसमें ऋतिक रोशन थे तो हमें गंदी एक्टिंग ज्यादा देखनी नहीं पड़ी। बट इतने लंबे रन के बाद भी इतनी ज्यादा फ्लॉप मूवीज दी, तो अब तो हमें लगता है कि इनका करियर थोड़ा सा खत्म होता दिख रहा है, डिक्लाइन जा रहा है, और अब पीआर टीम भी इनका कुछ कर नहीं सकती अनटिल एंड अनलेस ज्यादा पैसा ना मिल जाए उनको। और फिफ्थ पे आती है ऐसी सेकंड फेमस नेपो किड जो अभी तक लॉन्च तक नहीं हुई। फर्स्ट पे कौन है भाई? तैमूर। टॉयज आ रहे हैं, तैमूर के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ है तैमूर? तैमूर ऑटो चला रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनाया कपूर का। शनाया कपूर एक्चुअली एक्टर संजय कपूर की बेटी है, और इसको इतना लाइमलाइट अभी से है, मूवीज में आने से पहले ही। और हमारे लिस्ट की ऐसी इकलौती नेपो किड है जिसकी अभी तक कोई मूवी आई नहीं है, बट इनके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बिना किसी मूवी के आए हुए भी इस तरह से लाइमलाइट में बने रहना, तो आप सोच के देखो किस तरह की पीआर एक्टिविटी चल रही है कि हर तरह के फोटोशूट, हर तरह के एड्स, इन सब जगह पे वो दिखती रहती है, और कहीं ना कहीं इवेंट्स वगैरह पे इनकी कोई ना कोई फोटो या वीडियो चलती रहती है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये ऐसे एक ब्रांड को प्रमोट करती है जिसके विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्यूमा की। प्यूमा शनाया कपूर को क्यों एड्स वगैरह दे रहा है ये मेरे समझ से परे है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई मूवी तक नहीं की है, और ऐसी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं कि कोई बड़े एक्ट्रेस नहीं है कि उनको ये सब एड्स दिया जा रहा है, क्योंकि प्यूमा जैसा ब्रांड उन्हीं को एड्स देता है जो कि बहुत एस्टैब्लिश्ड है और जिनका काफी ज्यादा फेमस, सिर्फ उन्हीं को प्यूमा एड्स देता है। तो शनाया को किस बेस पे दिया गया है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और कहा यह भी जाता है धर्मा की कुछ मूवीज इनके किटी में ऑलरेडी है जिसपे ये वर्क करेंगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि अगर धर्मा या फिर करण जौहर का हाथ किसी के सर पे है तो उनका करियर का ऑलरेडी सेट है। 6 पे आते हैं खुशी कपूर। अब एक बात जरूर नोटिस करो, जिसका भाई अर्जुन कपूर है और जिसकी बहन जानवी कपूर है, वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है, जस्ट इमेजिन करो। लवेपा के प्रमोशन में एक चीज तो खास है कि जुनैद खान की वजह से खुशी कपूर पे लोगों का ध्यान कम जा रहा है। हम जस्ट इतना कहना चाहते हैं
थोड़ा सा कैमरा इधर को पैन करो, आपको दिख जाएगा कि वहां पे भी गंदी एक्टिंग ही हो रही है। इनकी फर्स्ट मूवी तो आचीज थी और सेकंड मूवी लव्यापा है, और ये मूवी रिलीज होने से पहले ही इनको थर्ड मूवी मिल गई इब्राहिम अली खान के ऑपोजिट में। तो आप सोच सकते हो यार, अगर करण जौहर का हाथ आपके सर में है तो कुछ भी हो सकता है। बट स्टिल एक चीज पे हम इनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि इन्होंने पब्लिकली आके एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, ना कि इनकी बहन की तरह कहाँ पे कराई है, ये चीज कभी रिवील नहीं किया। इनको जब एक बार पॉइंट आउट किया गया एक कमेंट्स में इन्होंने कि आपकी नोज देख के अजीब सी लग रही है, प्लास्टिक सर्जरी की हुई लग रही है, तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ मैंने नोज जॉब कराया है। तो वीडियो की शुरुआत में हमने बोले थे कि 2 ऐसे नेपो किड्स के बारे में हम बताएंगे जो एक ऐसे टाइम पे आए थे जब पीआर वगैरह था नहीं, लेकिन उनमें पोटेंशियल था, लेकिन कहीं पुश ना मिलने की वजह से उनका करियर उतना चला नहीं। पहले जो है वो है हरमन बवेजा। अब जो 90s किड्स है उनको याद होगा 2008 के टाइम पे लव स्टोरी 2050 करके एक मूवी आई थी, जो आई थी जाने तू या जानना के साथ। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि लव स्टोरी 2050 फ्लॉप हो गई थी और जाने तो ये जानना हिट हो गई थी, और इमरान खान ओवरनाइट एक स्टार बन गए। और हरमन बवेजा जिनके लिए एक्चुअली उस टाइम पे हाइप थी, उनका डांस और वो सब देख के लोगों ने कहा भी था कि ये ऋतिक रोशन की तरह दिखते हैं और काइंड ऑफ हाइप वगैरह था। बट वो मूवी खराब होने की वजह से फ्लॉप होगी। उस मूवी के फ्लॉप होने के बाद उस बंदे का हाइप काइंड ऑफ डाउन हो गया। लव स्टोरी 2050 के बाद भी उनकी कई मूवीज आती है, जैसे विक्ट्री, व्हाट्स योर राशि, बट ये सभी मूवीज एवरेज रहती हैं या फ्लॉप रहती हैं। बट उसके बाद भी उनको 2-3 मूवीज मिलती हैं जो एज यूजुअल फ्लॉप ही रहती है। बट उनकी लास्ट जो मूवी आई थी वो आई थी डिस्काउंट, बट उसमें उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी, फिर भी लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो वही बात होगी कि अगर उस टाइम पे अगर पीआर चल रहा होता ना, ये बात तो श्योर था, जैसे आज वीर पहाड़िया को टॉम क्रूज बोल के प्रमोट किया जा रहा है ना, वैसे ही हरमन बवेजा को ऋतिक रोशन बोल के प्रमोट बहुत किया जाता। और एक और बात है, हरमन बवेजा को लास्ट देखा गया था नेटफ्लिक्स के सीरीज स्कूप में, और स्कूप में भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर नेपो किड है, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में गंदी एक्टिंग की है तो बाद में सुधार नहीं सकते। अगर वो टाइम लेके अपने एक्टिंग पे वर्क करे तो वो सुधार सकते हैं। जैसे हमने आपको फाद फासिल के बारे में बताया था कि फाद फासिल की पहली मूवी आई थी और बहुत गंदी तरह से पिटती है, लेकिन वो बाद में अपनी एक्टिंग सुधार के जब वापस आते हैं तो ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी तरीके से एक और नेपो किड है जिनके लिए यार मैं सच में रूट करता हूँ, क्योंकि उस बंदे की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। एज अ न्यू कमर बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, एंड इनफैक्ट उस मूवी के राइटिंग में भी उस बंदे ने बहुत अपना इनपुट्स वगैरह दिया था, उस पर वर्क किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमरीश पुरी जी के ग्रैंडसन वरदान पुरी की। अगर आपने ये साली आशिकी मूवी देखी है तो आपको इस बंदे के बारे में पता होगा, और जिन्होंने देखी वो सच में ये चीज़ मानेंगे कि इस बंदे की एक्टिंग उस मूवी में बहुत अच्छी थी एज ए न्यू कमर। क्योंकि जो भी नेपो किड्स आते हैं अपने फर्स्ट मूवी में मोस्टली हक देते, लेकिन इस बंदे ने 2 कैरेक्टर्स इस मूवी में निभाए थे और बहुत ब्रिलियंटली निभाया था। बहुत ज़्यादा लोगों को इस मूवी के बारे में पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता है दे नो इट्स एन एक्सेप्शनल मूवी। और नहीं देखी तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाके इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। और उसके कमेंट सेक्शन में भी आपको दिख जाएगा, लोग बोल रहे हैं कि एक ऐसा नेपो किड, शायद कई लोगों को पता भी नहीं था कि वो अमरीश पुरी के ग्रैंडसन है, जब उनको पता लगा तो उनके आके देखा तो उसके कमेंट सेक्शन में आप देखोगे कि आप लोग अच्छी तरह बोल रहे हैं कि यार अच्छी एक्टिंग की है, ऐसा एक नेपो किड हमने देखा नहीं जिसने फर्स्ट मूवी में फोड़ा है। रियली हम तो चलो सैड भी हैं उस बंदे के लिए कि उस बंदे को आगे कोई चांस नहीं मिला उस मूवी के बाद, बट वी रियली होप कि यार उसको कोई चांस मिले। तो ये थी हमारी वीडियो नेपो किड्स पे और 2 ऐसे लोगों पे जिनको चांस मिलना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और जिसके साथ मर्जी शेयर कर देना। और एक और चीज कहना चाहेंगे, अगर ऐसे कोई नेपो किड्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिल रहा है और इतने लाइमलाइट के वो हकदार नहीं है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ऐसे कोई नेपो किड्स है जिनको बिल्कुल लाइमलाइट नहीं मिल रहा लेकिन है वो बहुत टैलेंटेड, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और आप हम लोगों से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टा हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है। जिनको सबसे ज्यादा लाइमलाइट मिल रहा है उसके नाम लिखने जब लगोगे ना, बस वीर पहाड़िया का नाम मत लिखना यार, बहुत हो गया, बहुत दिन से मैं लंगड़ी करते हुए देख रहा हूँ उस इंसान को। प्लीज उस बंदे का नाम मत लिखना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पीआर टीम से नहीं हो, प्लीज मत लिखना, बहुत हो गया। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए